हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप यादव। आज एक्सरसाइज 5.2 की बात करता हूँ। 11th क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है। देखो एक बार क्वेश्चन कहता है इफ a इक्वल टू 3 प्लस के अंदर 2 आयोटा, b इक्वल टू 3 माइनस के अंदर 2 आयोटा, देन शो दैट। क्या शो करना है भाई, देखना एक बार। देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू आपके पास है 23। ठीक है भाई, तो यहाँ देखना ए आपके पास है, बी आपके पास है, तो सबसे पहले शो करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं अपने पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के अंदर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास 3 प्लस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ए बी का मतलब 3 प्लस में 2 आयोटा और ये आपके पास 3 माइनस में 2 आयोटा। ठीक है भाई, प्लस में बी स्क्वायर आपके पास है तो 3 माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास 9 प्लस के अंदर आपके पास 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू के अंदर 2 आयोटा। ठीक है भाई, और ये आपके पास है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस के अंदर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू के अंदर ए इंटू के अंदर बी। यहाँ तक समझ में आया भाई। इसके बाद देखना 9 का 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो ये आपके पास माइनस के 4। ठीक है भाई, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और ये आपके पास आयोटा। आगे देखना भाई 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1। ठीक है भाई, आगे देखना ये अपने पास 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 अपने पास है, तो ये अपने पास 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और ये अपने पास आ गया आयोटा। जो कैंसिल हो रहे एक बार उनको कैंसिल करो। ठीक है भाई, यहाँ तक ये प्लस का 4 ये माइनस के 4 अपने पास। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद देखना क्या बचा अपने पास, 9। ठीक है, प्लस के 9 और प्लस के 9। ठीक है, और माइनस के अंदर अपने पास 4, तो ये अपने पास आया 27 माइनस के अंदर 4 और ये अपने पास आया 23। एक बार चेक करो, जो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रूव दैट, प्रूव करना है x प्लस के अंदर 1 प्लस के अंदर आयोटा, ये आपके पास है x प्लस के अंदर 1 माइनस के अंदर आयोटा, ये आपके पास है x माइनस 1 प्लस के अंदर आयोटा और ये आपके पास है x माइनस 1 माइनस में आयोटा और इक्वल टू x की पावर 4 प्लस के अंदर 4। इसमें भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है प्लस में आयोटा, x प्लस में 1 माइनस में आयोटा और ये आपके पास x माइनस 1 प्लस में आयोटा और x माइनस 1 माइनस के अंदर आयोटा आपके पास। ध्यान से देखो भाई, ये आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर। ठीक है भाई, और माइनस के अंदर बी स्क्वायर। आया भाई यहाँ तक समझ में, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है भाई, आगे चलें तो यहाँ देखना आपके पास, ये आपके पास है a प्लस बी और ये आपके पास है a माइनस बी। क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आया x माइनस में 1 का स्क्वायर और माइनस के अंदर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद देखो ये आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दें इसको, तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के अंदर 2ab। ठीक है भाई, और आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है भाई, यहाँ तक। आगे देखो ये आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के अंदर 2ab और ये माइनस का साइन, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, माइनस माइनस क्या हो गया भाई, ये प्लस का 1।
आया भाई यहाँ तक समझ में। इसके बाद देखना ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर 2x और प्लस के अंदर 2 आपके पास आ गया, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर 2x और प्लस के अंदर 1 आपके पास आ गया। 1 + 1 कितना आ गया भाई 2 आपके पास आ गया। सही है। अब इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ भाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के अंदर 2 प्लस में 2x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के अंदर 2 प्लस के अंदर 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के अंदर 2 आपके पास। ठीक है भाई यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 4, ठीक है भाई, माइनस में 2x³ प्लस के अंदर आपके पास 2x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2x³ और माइनस के अंदर 4x² और ये आपके पास 4x। ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² माइनस के 4x और प्लस के अंदर आपके पास कितना भाई 4। यहाँ तक समझ में आया। देखना भाई सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास x की पावर 4 और ये आपके पास प्लस के अंदर 4। देखो कैसे, ये आपके पास क्यूब है, ठीक है भाई, माइनस का ये प्लस का, ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है भाई। आगे देखो 4x² है तो ये दोनों कैंसिल आपके पास, ठीक है भाई। प्लस के 4x माइनस के 4x, क्या बचा लास्ट में प्लस का 4 बचा और x की पावर 4 बची। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है वो किसके इक्वल आ गई भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। समझ में आया भाई यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ x प्लस के अंदर आयोटा y इक्वल टू a प्लस के अंदर आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस में आयोटा b, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है x² प्लस y² और इक्वल टू 1। ठीक है भाई। सबसे पहले देखना अपने पास x प्लस में आयोटा y अपने पास है, तो x प्लस आयोटा y और इक्वल टू अपने पास है a प्लस में आयोटा b डिवाइडेड बाई a माइनस में आयोटा b, ये गिवन है। सबसे पहले ये देखो नीचे आयोटा अपने पास, अगर नीचे आयोटा अपने पास है डिनोमिनेटर में तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास a प्लस में आयोटा b और ये अपने पास a प्लस के अंदर आयोटा b आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास a प्लस में आयोटा b का होल स्क्वायर आएगा और नीचे अपने पास आएगा a² माइनस के अंदर अपने पास b²। ठीक है भाई, स्क्वायर खोलेंगे तो ये x प्लस आयोटा y इक्वल टू a² प्लस b² प्लस के अंदर 2ab और आयोटा। ठीक है भाई, और नीचे अपने पास आएगा a² माइनस में आयोटा स्क्वायर और ये b²। ठीक है भाई, तो ये अपने पास x प्लस में आयोटा y इक्वल टू a², आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना -1, तो ये अपने पास b² प्लस के अंदर 2ab आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई +1। ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये अपने पास x प्लस में आयोटा y इक्वल टू a² माइनस b², इसके नीचे a² प्लस b² लिख दो भाई, और प्लस में 2ab और ये a² प्लस b² और ये आयोटा। ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद देखना सिंपल वाला सिंपल वाले के इक्वल और आयोटा वाला आयोटा वाले के इक्वल। ये बात समझ में आई भाई, सिंपल सिंपल के इक्वल और आयोटा वाला आयोटा के इक्वल। तो x की वैल्यू अपने पास आई a² माइनस b² डिवाइडेड बाई अपने पास a² प्लस b² आ गया भाई। ठीक है, और इसके बाद y की वैल्यू अपने पास आई 2ab और ये अपने पास है a² प्लस के अंदर b², ये a और b की वैल्यू अपने पास। ठीक है भाई, इसके बाद देखना क्या प्रूव करना था हमें प्रूव करना था x² प्लस y² और किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखना भाई सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है x² प्लस y²। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² और इस कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है और ये x की वैल्यू
y की वैल्यू देखना भाई एक बार, ये 2ab और नीचे अपने पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा और नीचे अपने पास इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसको एलसीएम में लेना चाहो तो एलसीएम में भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहाँ देखना इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे अपने पास a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। दोनों का एलसीएम सेम, तो एलसीएम लेंगे तो अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया और ये अपने पास a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपने पास आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक। इसके बाद आगे देखो, a की पावर 4 और b की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है भैया अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है भाई यहाँ तक, और इसका होल स्क्वायर अपने पास है और नीचे अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, और दोनों को कैंसिल करेंगे, किसके इक्वल आ गया भाई, 1 के इक्वल, और ये अपने पास आया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपने पास। यहाँ तक समझ में आया भाई। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, स्क्वायर रूट। मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूं तो स्क्वायर रूट के अंदर देखना हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, छोटी क्लास में भी निकालते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा अंडर रूट 36 तो क्या होगा, 6 आएगा। मैंने आपसे पूछा अंडर रूट 25 तो आप क्या कहोगे, 5 आएगा। मैंने आपसे पूछा अंडर रूट 9 तो आप क्या कहोगे, 3 अपने पास आएगा। ठीक है भाई, मैंने आपसे पूछा अंडर रूट में 81 तो क्या कहोगे, 9 अपने पास आएगा। मैंने कहा 144 अपने पास तो आप क्या कहोगे, 12 अपने पास आएगा। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये बात समझ में आई भाई सभी को। लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट अपने पास किस में आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर अपने पास आ जाए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आ जाए, और साथ में आयोटा b अपने पास आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से करते हैं। और ये अपने पास अगर a प्लस आयोटा b या फिर ये अपने पास a प्लस में माइनस के अंदर आयोटा b की फॉर्म में आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है भाई, देखो भाई एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अपने पास है 7 प्लस में 24 आयोटा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अपने पास है 7 प्लस के अंदर 24 आयोटा। ठीक है भाई, देखो जो भी क्वेश्चन अपने पास दे रखा है उस क्वेश्चन को उठाओ और क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। उसको इक्वल रख दो x प्लस में आयोटा y के। ये बात समझ में आई भाई। जैसे ही x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा, क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। तो जैसे ही दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस में 24 आयोटा, ठीक है भाई, अंडर रूट में है, और इसका स्क्वायर कर दो कंप्लीट का, और ये अपने पास x प्लस के अंदर आयोटा y का होल स्क्वायर। बात समझ में आई भाई। अब देखना स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये अपने पास बचा 7 प्लस में 24 आयोटा और इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, प्लस में 2xy आयोटा अपने पास आएगा। ठीक है भाई यहाँ तक। इसके बाद देखना 7 प्लस में 24 आयोटा और ये अपने पास x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना, माइनस, तो ये माइनस के y स्क्वायर प्लस के अंदर 2xy आयोटा आ गया भाई। इसमें देखना सिंपल पार्ट सिंपल वाले के इक्वल, ठीक है, और आयोटा वाला आयोटा वाले के इक्वल कर दो।
सिंपल वाला पार्ट सिंपल के इक्वल कर दो और आयोटा वाला पार्ट आयोटा के इक्वल कर दो। तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड अपने पास आया 2xy और इक्वल टू कितना 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बात समझ में आई भाई। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना सारे के सारे। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और 2xy इक्वल टू 24। आपको एक वैल्यू याद करनी है, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इक्वल टू में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस में आपके पास है 4x स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को खोलोगे और इसका होल स्क्वायर है तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है कितनी 7, पुट कर दें तो ये अपने पास आया 7 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर मैं 2xy का स्क्वायर करता हूं तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। और इस 24 का स्क्वायर करता हूं तो 576 मेरे पास आएगा या नहीं आएगा बताओ भाई। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 576, ठीक है भाई। यहां तक ये अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये कितना भाई 49 और ये अपने पास कितना 576, ठीक है भाई यहां तक। इसके बाद देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास आया 625, ठीक है भाई यहां तक। और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा दूसरी साइड में क्या होगा, अंडर रूट अपने पास आएगा। प्लस माइनस का साइन भी अपने पास आता है, उसको भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ये अपने पास कितना आया 25 और ये इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया भाई। इसके बाद आगे देखना भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास है और इक्वेशन नंबर थर्ड अपने पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 25। एक प्लस का वाई स्क्वायर और एक माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये अपने पास आया 2x स्क्वायर और ये अपने पास आया 32, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 16। ध्यान से देखना, इसके बाद अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 तो x इक्वल टू प्लस माइनस के 4 अपने पास आ गए भाई, ठीक है। यहां तक x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, इसमें कर दें तो ये अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 7 आया। पुट करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर, ध्यान से देखो, प्लस का 4 पुट करेंगे तब भी वही आएगा और माइनस का 4 पुट करेंगे तब भी वही अपने पास आएगा। तो यहां देखना माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 7 तो ये अपने पास 16 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 आया, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस में 16, ठीक है भाई। और माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के कितने भाई 9, माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल टू प्लस माइनस के अंदर कितना भाई 3। ये समझ में आया भाई, ठीक है यहां तक। इसके बाद देखना यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अपने क्वेश्चन पे आओ भाई एक बार और इसके अंदर क्या करोगे, x और y की वैल्यू पुट करो। ध्यान से देखना, x कितना प्लस माइनस के 4, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, y कितना प्लस माइनस के अपने पास 3 और ये बाहर प्लस माइनस अपने पास, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, यहाँ देखो भाई, इसके साथ भी प्लस माइनस है अपने पास और इसके साथ भी प्लस माइनस है अपने पास, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट अपने पास आ गया, ध्यान से देखना भाई, ये किसका स्क्वायर रूट है, 7 प्लस में 24 आयोटा का स्क्वायर है,
ठीक है, किसकी फॉर्म में आएगा, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आएगा, और प्लस माइनस के साइन आएंगे। कई बार ये माइनस प्लस भी हो जाता है, कई बार ये प्लस माइनस भी होता है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर यहाँ से खोलते हैं हम लोग तो आपके पास दो वैल्यू आएगी, प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस की वैल्यू भी आपके पास हो सकती है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, एग्जाम में काफी बार आता है। ठीक है, और कंपटीशन में भी आपको मिल जाएगा, IIT के अंदर भी ये क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है भाई, ध्यान से कंप्लीट करो एक बार इस एक्सरसाइज को 5.2 को। नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई।